हेलो एंड वेलकम बैक टू यूनिमॉन्ग्स। अगर आप डीयू एस्पायर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस साल डीयू में एडमिशन सीएसएस के थ्रू होने वाला है। 14 जून को सीएसएस लॉन्च तो हो गया था, बट बच्चों को अभी भी नहीं पता कि सीएसएस पे कैसे रजिस्टर करने हैं, क्या इंफॉर्मेशन फिल इन करना है। बच्चों को काफी डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस के बारे में सब बताऊंगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप जाओगे ugadmission.uod.ac.in पे। पहले आप इस लिंक पे जाओगे, इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर आपका सीएसएस पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल एंटर करोगे, जिसमें होगा आपका सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट करा था वो। फिर आप लॉग इन कर लोगे। उसके बाद आपके सामने आएंगे 6 सेक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए ये 6 सेक्शंस अब हम डिस्कस करें। फर्स्ट में है आपका पर्सनल सेक्शन। पर्सनल सेक्शन में आपका क्या आएगा? पर्सनल सेक्शन में आपका नेम आएगा, आपका फोटोग्राफ होगा और आपका सिग्नेचर होगा। जैसे कि आपको पता होगा डीयू ने ऑटो इंटीग्रेट करा है सीयूईटी के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई करते हुए जो भी अपना इंफॉर्मेशन डाला था, जो भी आपने नेम डाला था, फोटोग्राफ डाला था, सिग्नेचर डाला था, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी जो आपने फिल इन करा था, वो अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो सेम डीयू के पास जाएगा, वो नॉन एडिटेबल है। तो ये आ गया आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में। पर्सनल सेक्शन में आप ये सब चेंज नहीं कर सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट है आपका एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन में आपका क्या आएगा? द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव पास्ड इन क्लास 12। तो आपने क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है और उनमें आप पास हो गए हो, उनके मार्क्स आपको फिल इन करने होंगे आपके एकेडमिक सेक्शन में। ठीक है, चलो थर्ड सेक्शन देखते हैं। थर्ड सेक्शन है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स सेक्शन। तो अगर आप जैसे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके इस सेक्शन में होंगे। तो ठीक है, इसमें फिर उसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या है? देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो आपका 12th का मार्कशीट इनफ है। बट फॉर इंस्टेंस अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो इस सेक्शन में आपको उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर उसके पहले का होगा तो इनवैलिड होगा। तो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना है इस फोर्थ सेक्शन में। चलो नेक्स्ट में है आपका प्रीव्यू फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म में क्या है? आपने जो भी फिल इन करा है आपको वो अच्छे से प्रीव्यू करना है। एक बार सारी डिटेल अच्छे से चेक करनी है और देख लो कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप फिर एडिट नहीं कर पाओगे। अगर कोई आपने मिस्टेक फॉर्म में करी है वो नॉन एडिटेबल है। चलो फिर लास्ट है आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपके लिए जो फीस है वो है 250 रुपीज। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हो तो आपके लिए सिर्फ 100 रुपीज है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फी भरना पड़ेगा, जो कि होगी 100 रुपीज की। अगर आप ये फी नहीं पे करोगे तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, आप इस कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल मत भूलना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ओबीसी के हो तो 250 आप उसका पे करोगे प्लस 100 रुपीज फॉर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, चलो ये हो गए आपके 6 सेक्शंस आपके एप्लीकेशन फॉर्म के। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब आप अपना सीएसएस का पोर्टल फिल इन करोगे। तो चलो देखें। The submission of personal information, social category, caste and gender must be done with extreme caution. These cannot be altered after being submitted. आप जो अपना सोशल कैटेगरी फिल इन करोगे, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, कास्ट और जेंडर, आपने जब एक बार ये इंफॉर्मेशन फिल कर दी है उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से आपको ये फिल इन करना है अपने फॉर्म में। नेक्स्ट है द क्लास 12 marks should be filled out with the utmost attention as they will be used to break any merit ties. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 12th के मार्क्स बहुत ध्यान से फिल इन करने हैं। बिकॉज चलो फॉर इंस्टेंस अगर 2 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, सेम कैटेगरी है और सेम प्रेफरेंस है, तो क्या जो टाई होगा वो कैसे ब्रेक होगा?
वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ऑब्वियसली जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको एडमिशन मिलेगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से फिल इन करना है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं इस सेक्शन में वो ये है कि वो अपने, जैसे आपको पता होगा बोर्ड्स में आपके थ्योरी के मार्क्स डिफरेंट होते हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स डिफरेंट होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मेरे थ्योरी में 70 आउट ऑफ 80 आए तो 70 हो गए मेरे थ्योरी के मार्क्स, और प्रैक्टिकल में मेरे 20 आउट ऑफ 20 हैं। तो मेरा टोटल हुआ 90 आउट ऑफ 100, ना कि 70 आउट ऑफ 100। तो ये आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से फिल इन करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई टाई होगा तो टाई ब्रेकर आपके 12th के मार्क्स होंगे। चलो नेक्स्ट है, यूओडी विल नॉट एक्सेप्ट एनी अंडरटेकिंग इन प्लेस ऑफ इनकम्प्लीट और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स, thus make sure that all the relevant paperwork are valid and in the prescribed format। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको सीएसएस पोर्टल पे ही अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। आप अगर बाद में कोई अंडरटेकिंग लेके आओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास तो वो इनवैलिड होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी आपको अपलोड करना है वो आप सीएसएस पोर्टल के थ्रू ही करोगे। बाद में आप कोई भी अंडरटेकिंग ले जाओ, कोई भी एक्नॉलेजमेंट ले जाओ, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये प्लीज ध्यान से अपने सारे सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर देना। फिर नेक्स्ट है, फिल आउट द फॉर्म कंप्लीटली एंड थॉटफुली बिफोर द डेडलाइन, टेकिंग योर टाइम। जो भी आप फॉर्म में फिल कर रहे हो, मैं फिर से कह रही हूँ बहुत ध्यान से फिल करना, बिकॉज आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। कोई भी मिस्टेक हुई आपके फॉर्म में वो चेंज नहीं हो पाएगी। अच्छे से टाइम लेके फिल करना, बट इतना भी टाइम मत ले लेना कि डेडलाइन ही चला जाए। डेडलाइन के अंडर ही आपको अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना है। 2-3 बार अच्छे से प्रूफ रीड कर लेना, उसके बाद ही सबमिट करना। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बार एडमिशन का पूरा ओवरव्यू बता देती हूँ कि एडमिशन कैसे होगा इस बार डीयू में। पहले आपने सीयूईटी तो दे दिया, जो आपने एग्जाम दिया, इन्फॉर्मेशन फिल इन करा, फिर वो ऑटो इंटीग्रेट हो गया डीयू के साथ। फिर आपका सीएसएस पोर्टल आया, फिर सीएसएस पोर्टल पे आप रजिस्टर करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करोगे जो मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट अपलोड और ये सब करोगे। उसके बाद जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप एक कॉलेज प्लस प्रोग्राम प्रेफरेंसेस अपनी फिल इन करोगे। जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है हिंदू, मेरी थर्ड प्रेफरेंस है कमला नेहरू, तो उस ऑर्डर में आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर लोगे कॉलेजेस की और कोर्स की। फिर लास्ट स्टेज में होगा आपका सीट एलोकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट ऑफ फीस। सीट एलोकेशन में क्या है, सीट एलोकेशन में डीयू आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको एक सीट एलोकेट कर देगा एक पर्टिकुलर कोर्स की। उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे वो वेरीफाई होंगे कि आपका जो नेम है, डेट है, सब वैलिड है कि नहीं है। और लास्ट में आप जिसमें भी आपका एडमिशन होगा उसकी फीस पे कर दोगे। तो इससे हो जाएगा आपका डीयू का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।